हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 19 में। दोस्तों, वीडियो नहीं बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि व्हाट्सएप पे कई सारे स्टूडेंट मैसेज किए थे वीडियो नहीं बनाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पड़ोस से बैठे हैं उनके खातिर वीडियो बनानी चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको बता देते बिना समय बताए कि टोटल डाटा हमारे पास अवेलेबल है और सारे एक जॉन वाइज RP वाइज हम बता देते हैं आपको कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी दिक्कत है कि मेरा ये ट्रेड है, मैं कहाँ से फॉर्म भरूँ। तो आप लोग थोड़ा नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़िए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए टेक्नीशियन अब दोनों के लिए अप्लाई करोगे, दोनों का अलग से फीस चार्ज लगेगा। ठीक है, लेवल 5 में आता है, लेवल 2 में आता है। इसमें वैकेंसी इसमें जो पे स्केल है ये सब देख लीजिए अपना। B1 मेडिकल है इसमें। इसको एनेक्सर 1 देखिए, 18 से 36 साल एज है, 18 से 33 साल एज है इसमें। और यहाँ पे देखिएगा तो 1092 यानी 1092 वैकेंसी है और यहाँ पे 8052 वैकेंसी, टोटल इतना है। तो दोनों का अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ये भी कहते थे क्या हम ग्रेड 1 का मुंबई से, ग्रेड 3 का बिलासपुर से भर सकते हैं, यानी जॉन चेंज करके। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए बढ़िया से। इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वालिफिक। बहुत सारे स्टूडेंट को जो दिक्कत आती है उनको हम बता देते हैं। देखिए, क्योंकि आप टाइम नहीं है, आपने अभी तक यदि फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ये आप लास्ट डेट होने वाला है। यहाँ पे मेडिकल में कोई खास नहीं है, आप ये देख सकते हो मेडिकल के बारे में क्या क्या है। डिस्टेंस विजन 6/9 की होनी चाहिए, 6/9 की, बिना ग्लास का। और सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब देखो 1836 साल, 1833 साल जो वो था एज, तो उसमें वो तो ये रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया गया है सबको। ये जनरल कैंडिडेट को समझो, जनरल कैंडिडेट को। लेकिन यदि आप कैटेगरी वाइज कैटेगरी में अपने एज रिलैक्सेशन पाते हो तो उसका अलग से है। जैसे कि हम SC ST की बात कर ले तो 5 साल अलग से छूट है, यानी कि 38 उसमें है, 36 है तो 41 साल तक के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। यदि 33 है तो 38 साल तक के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ऐसे ही OBC है और दूसरे ये है कैटेगरीज है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अब कब से कब तक ये सब एज क्राइटेरिया देख लेना। इसमें भी दिक्कत लगता है फॉर्म भर के देना। यदि फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो फॉर्म भर लेना। फी कितना लगे, 500 लगेगा, किसको 250 लगे, ये सब नहीं बताऊंगा, इस आप खुद से देख लेना। मैं जो जरूरी चीज़ है वो बता देता हूँ। उसके बाद टोटल डाटा भी अवेलेबल है। इस तरह से टाइम लग सकता है इस वीडियो में। कहाँ से कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, आपको कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए एग्जैक्ट डेटा के अनुसार से, ताकि एक सेफ जोन हो और आपका ये एग्ज़ाम निकल सके। देखिए सबसे पहली बात कि सिलेबस को देख लेना, क्योंकि तैयारी करने की वक्त आ गई है और एग्ज़ाम का डेट सब भी आने लगा है। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उससे पहले कि आप तैयारी कर, जनरल अवेयरनेस सिलेबस पे तैयारी करना। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का पूछा जाता है। मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए केवल मैथमेटिक्स को, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें पूछेगा 35 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर का। ठीक है, 90 मिनट का टाइम रहेगा एग्ज़ाम का, 100 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिएगा तो ये तो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसमें कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 4 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो टेक्निक है उसमें ये सिलेबस आपका है और ये 100 नंबर का है। सिंगल एग्ज़ाम में 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं ये होल्डर हूँ, मैं फॉर्म नहीं क्या भर सकता हूँ। तो ये सब आपको कई सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से देख लेना चाहिए था, क्योंकि अब लास्ट डेट है और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हो चुका है। इसलिए मैं जो वीडियो अवेलेबल है वो नहीं बनता रहता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो, देखो इधर से मैं फिर से बता देता हूँ। टेक्नीशियन यदि सिग्नल के लिए आप अप्लाई करते हो, लेवल 5 में आती है, ये सब देख लेना। ये उसके बाद में इसमें देखो कि कौन अप्लाई कर सकता है। जो BSc कर रखा हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से कहीं से, या BSc कर रखा हो, ये इसी तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसा स्ट्रीम है, चाहे फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कहीं से भी कर रखा हो, या आप 3 साल के डिप्लोमा कर रखे हो इंजीनियरिंग में, या उससे आगे जो भी है बेसिक स्ट्रीम आपका जो भी है, या कम्बिनेशन ऑफ एनी बेसिक स्ट्रीम, ठीक है, या डिग्री है आपकी इंजीनियरिंग में, आप B.Tech कर रखे हो, तो ये भी आप भर सकते हो आराम से। तो ये सिग्नल का हो गया। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ में कौन पढ़ सकता है,
तो यहाँ देखो इस तरह से नोटिफिकेशन सारा लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन आपने ट्रेड को मिला लेना, या 10वीं आपने कर रखा है, फिर आरटीआई किया है, एनसीवीटी से ऐसे स्टेट से किया हो या सेंट्रल से किया हो, किस स्टेट में फॉर्जर में हो, हीट में हो, थ्रीटर में हो, या फाउंड्री मैन में हो, पैटर्न मेकर हो, मॉड्यूलर हो, या फिर आप मेट्रिकुलेशन कर रखे हो कोर्स CCAA कर रखे हो, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इस ट्रेड में, तो आप आराम से भर सकते हो। अब यदि कोई ब्रीज के लिए पूछेगा क्या मैं भर सकता हूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मान के चलो देखो इसमें फीटर दिख रहा है, ठीक है, तो फीटर वाला ये भी भर सकता है, उसके बाद फीटर वाला ये दिख रहा है तो फीटर वाला ये भी भर सकता है। तो जहाँ आपका ट्रेड दिखे जिसमें मैच करे कि आपका ट्रेड है, तो सारे पोस्ट आप भर सकते हो। तो आप किस हिसाब से भरना है, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो उस प्रॉपर ट्रेड का, कॉमन ट्रेड किस में है, वो सब आप अपने हिसाब से भरिए। क्योंकि इस वीडियो बनाने से क्या होगा, जो भी 10-20 हज़ार स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, उस जो बताऊँ उसी हिसाब से भर देंगे, तो कंपटीशन फिर बढ़ जाएगी। तो आप लोग केवल जहाँ पे वो देखिए आपका ट्रेड कौन सा है, कितना वैकेंसी है, आप कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हो, आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, UR का यानी जनरल का, प्लस में आपकी कैटेगरी का वैकेंसी कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एवरेज कहाँ पे है, कम कहाँ पे है। उसके बाद कंपटीशन तो हर जगह रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा सिंगल एग्ज़ाम में, और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अनुसार से कटअप बनेगी, उतना ही कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से अप्लाई करना है, पहले अपने ट्रेड में करना है। फिर जैसे कि मान को चलो ये ब्लैक स्मिथ है, ब्रीज है, तो ब्रीज ये आपका ट्रेड नहीं है, आप फीटर वाले का ट्रेड ब्रीज नहीं है, लेकिन ये इस भर सकते हैं। तो पहले इसको आप तवज्जो दीजिए, पहले आप फीटर जिस ट्रेड में हो उस ट्रेड को भरिए, उसके बाद ये भी भरना है, लेकिन इसमें कितना वैकेंसी मैं एक कैंडिडेट का 2-4 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट का दिखाता हूँ जिन्होंने भरा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मोटर व्हीकल वाला MMB वाला भी कुछ स्टूडेंट है जो पूछ रहे हैं कि MMB क्या मैं इसमें भर सकता हूँ। तो कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, या फिर इसके बाद मेट्रिकुलेशन हो या अप्रेंटिसशिप कर रखे हो, तो वो भर सकते हैं कौन सा, 4था नंबर। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है मोटर व्हीकल वाला, MMB वाला, तो आप ये भर सकते हो। इसमें देखना है कि आपके ट्रेड के अनुसार कौन सा है, उस ट्रेड ये इसमें ट्रेड में है या नहीं है। मैकेनिक या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स MPE भर सकता है, MPE वाला ये भर सकता है। मैकेनिक ऑटोमोबाइल, या फिर यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल वाले भर सकते हैं। एडवांस डीजल इंजन वाला, मैकेनिक मोटर व्हीकल MMB वाला ये भर सकता है। मैकेनिकल, जिसमें मैकेनिकल वाला है MMB वाला भर सकता है। तो आप देख लेना MMB वाला कौन सा है, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाला, तो आराम से भर सकते हो ऊपर, ठीक है। जहाँ पे इसमें इस टोटल में जहाँ पे आपका ट्रेड मैच कर जाए, आराम से आप भर सकते हो। ये है। अब ये सब इसमें आगे भी ये भी है, आप उस हिसाब से अपने चेक करते रहना किस पोस्ट के लिए एप्लीजिबल हो, और उस पोस्ट के लिए, उस कैटेगरी के लिए, चाहे फीटर की हो या परमानेंट वे के लिए हो या रेफ्रिजरेशन हो या एयर कंडीशन हो, उसके लिए, तो आप आराम से उसको भर सकते हो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैं कहाँ से भरूँ, तो वैकेंसी का डाटा ये आपके पास है, और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे डाटा कॉपी करते हैं, आपको भी पता है। जैसे एक मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 वेस्टर्न रेलवे में कितना है, ये हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। UR में 38, SC में 10, ST में 3। आपको किस हिसाब से देखना है, लास्ट फाइनल अब 8 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो अभी तक नहीं भरे हो तो इस हिसाब से भर सकते हो। सबसे पहले आपको UR देखना है, उसके बाद अपना कैटेगरी देखना। मान के चलो कोई OBC है और अपनी कैटेगरी में यहाँ पे कि देखेगा 19 वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे में सिग्नल में, और UR में 38 है, इन दोनों को काउंट करो, यानी 38 प्लस ये 47 वैकेंसी हो गया, और ये हो गया
57 वैकेंसी, यानी 57 यहाँ पे है, यानी ये 57 सीट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी देर जिस ट्रेड में जिस कैटेगरी में वो उसी के लिए फ़ाइट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा नंबर आता है जनरल कैटेगरी के लिए फ़ाइट कर सकते, लेकिन इस 38 में बहुत सारी सभी कैटेगरी फ़ाइट करेंगे। तो आप ये मान के चलो जहाँ पे जनरल प्लस में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ज़्यादा हो, उस हिसाब से अब जो लास्ट डेट है, अभी तक नहीं भरे हो तो अब इस हिसाब से भरो, क्योंकि कहीं पे एक वैकेंसी है तो वहाँ पे भर के क्या फ़ायदा, किससे कंपटीशन करोगे। तो कंपटीशन उसी से होती है जब पे सीट रहती है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सीट को ध्यान में रख करके आप उस हिसाब से फाइट करो। उसके बाद इतना ही नहीं, अब यूआर में मान लो 4-5 पोस्ट के एलिजिबल हो, ब्रीज के लिए हो, वैगन के लिए हो, इसके लिए हो, इसके लिए, इसके लिए हो, तो आप ये काउंट करो कि जनरल में हम कितनी सीट के लिए एलिजिबल है और अपनी कैटेगरी में हम कितने सीट के लिए एलिजिबल है। दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ने के बाद आप ये डाटा निकालो कि कितनी सीट के लिए हम फाइट कर सकते हैं। देखो, कहते हैं कि 10 आदमी, मान लो कि चलो कहीं पे 10 आदमी है, तो 10 आदमी को सही से खाना खिलाना या 1000 आदमी को थोड़ा थोड़ा खिलाना। तो 1000 आदमी को थोड़ा थोड़ा खिलाने से बेहतर है कि 10 आदमी को थोड़ा थोड़ा खिलाना। इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझ के अपने आगे फॉर्म भरना। चलो आगे हम डेटा दिखाते हैं आपको। ये सारा डेटा है आपके पास। इसमें भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये वैकेंसी का डाटा है, आप बेंगलोर से भरो, भोपाल से भरो, जहाँ से भरो वैकेंसी देखो, क्योंकि आपके पास भी डाटा अवेलेबल है। ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो हो जाएगी 1 घंटे की, जो कि सही नहीं है। बिलासपुर, अब सेफ जोन कौन सा है वो हम बता देंगे लास्ट में। फ़िलहाल वो देख लो कहाँ से आपको अभी भरनी चाहिए। फिलहाल मैं कुछ डाटा दिखाता हूँ आपको, जहाँ से लोगों ने फॉर्म भरा है, स्टूडेंटों ने, और भेजा है अपना डाटा, किस हिसाब से भर रहे हैं वो लोग, कितना कंपटीशन, कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है और कितने तक जाएगा। आपको भी पता है कि ये फॉर्म कितने तक जाएगी। यदि मैं कृष्ण कुमार वैदी जी का बात कर लूँ, इन्होंने कल ही भरा है 5 तारीख को 6 बजे के आसपास। तो देखो, अब लास्ट में बताना जरूरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोल रखा, देखो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा, कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाना जिसमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज़ जाता है, तो मेरे कंपटीशन वीडियो नहीं बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो ताकि बड़ा चैनल हो सके। तो सबसे बड़ी बात ये देख लो कि जेन्युइन फैक्ट हम नहीं दिया था, एएलपी में एक ऑथेंटिक डाटा हम नहीं दिया था, और टेक्नीशियन में भी ऑथेंटिक डाटा हमारे पास ही था। मैं फिर भी डाल रहा था क्योंकि टॉप तक वाले, सॉरी गाइस, नाम नहीं लेना चाहिए, और कुछ ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने मैसेज खुद करा है कि मुझे डाटा शेयर करो, और वो अपने चैनल पे बताते भी है कि एक ऐसे डाटा जो हमें दिया जाता है मैं उसके आधार पे बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखते भी हो। ये देखो, बिलासपुर से है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इन्होंने कल भरा है। तो बिलासपुर में यदि आप देखोगे तो अब एक चीज़ पहले मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये 5 अप्रैल 1 PM का डाटा है, और ये इनके द्वारा भेजा गया है, कृष्ण कुमार वैदी जी के इनके द्वारा। तो इस डाटा में देख सकते हो कि ये, मैं इनकी फ़ोटो को रेप कर देता हूँ। इन्होंने पहले प्रेफरेंस किसको डाला है, 13 नंबर पोस्ट को। इन्होंने 13 नंबर पोस्ट को डाला है, फिर 16 नंबर पोस्ट डाला है SECR से, 9 नंबर पोस्ट डाला, फिर 9 नंबर CR डाला, 8 नंबर डाला, फिर 6 नंबर डाला, और फिर 8 नंबर डाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या हमें लगातार डालना होगा या अलग अलग। तो बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी पोस्ट में वैकेंसी देखो, मतलब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो, और जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा उस हिसाब से अप्लाई करो। देखो, पहले इन्होंने 16 डाला, 13 डाला, फिर 16 डाला, 16। तो ऐसा नहीं कि 16 डालना पड़ेगा, पर धीरे धीरे नीचे आया, पहले छोटा। अब देखो, फिर इन्होंने 15 डाला, 8 डाला, इस 8 के बीच में 6 डाला, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को डालो जहाँ वैकेंसी के अनुसार से। ये बिलासपुर से डाला है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। अब ये कल की डाटा है। बिलासपुर में मान के चलो, देखो 22G तो यहाँ का अब कोड है, ठीक है। 2240 कॉमन चीज़ है जो कि हर बोर्ड में आएगी टेक्नीशियन का। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 3 लिखा हुआ है, ग्रेड 1 में 1 लिखा हुआ है। आपने बहुत सारे चैनल पे ये सुन के थक चुके हो, और वीडियो भी लंबा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, थक चुके हैं। तो अब बीच में जो डाटा बचता है, तो क्या उस डाटा से क्या समझे, क्या टोटल फॉर्म 14 लाख समथिंग अप्लाई हुआ है बिलासपुर से, कितना गया?
मैं ये कहता हूँ कि देखो टेक्नीशियन में आपका मान के चल लो 25 लाख के भीतर ही रहेगी, शुरू से मैं कह रहा हूँ, एएलपी के समय से ही कह रहा हूँ 25 लाख के भीतर ही सिमट जाएगी। क्योंकि 25 लाख क्यों रहेगी, उसमें 19 लाख था, इसमें 25 लाख क्यों रहेगी? तो 25 लाख इसलिए रहेगी ताकि इसमें 12th वाले स्टूडेंट भी भरेंगे, कम से कम 12th वाले स्टूडेंट भी भरेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ज़्यादा तो सीट नहीं है, फिर भी अप्लाई होगा। हाँ, जो एएलपी में 19 लाख भरा है वो तो भरेंगे ही भरेंगे टेक्नीशियन के लिए। इसमें बीटेक वाले भी बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो भी भरेंगे, बीटेक डिग्री डिप्लोमा वाले। तो ये इसमें बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 25 के आसपास जाएगी। अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को दिखा देता हूँ, और वीडियो लंबा हो रहा है। इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, इन्होंने गुवाहाटी से भरा है, सब कुछ 4 तारीख को भरा है इन्होंने। और गुवाहाटी का देखिएगा कोड ये है 2240 कॉमन है, 1314 क्या है वो देखिएगा, लास्ट ये करिएगा तो 4 लाख कितना हुआ है। मैंने एक पेज पे सारा डेटा तैयार कर लिया कहाँ की, गुवाहाटी सारे जोन की। और अब ये देखते चलिए, यहाँ से इन्होंने भरा है, मुझे व्हाट्सअप किया है, आप लोगों ने भी जहाँ से भरा हो, क्योंकि लास्ट डेट आ चुका है। तब क्या करना, आराम से हमें व्हाट्सअप करिए, मेरा नंबर जो है आपको मिल जाएगी 86 51 75 65 77। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना डेटा, ताकि फाइनली आपको पता लग सके कहाँ से कितना फॉर्म टाइप हुआ है एग्जैक्ट डाटा के साथ। क्योंकि जो भी हम प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, अपने भी देख चुके होंगे। और किसी भी तरह से पेज पे इतना वैकेंसी लिखने से भी ये बेहतर है कि आप ऑथेंटिक डाटा दिखाओ। इन्होंने 2 अप्रैल को भरा था, सुमित विश्वास जी। इनका एक ही प्रेफरेंस, इन्होंने एक ही प्रेफरेंस डाला है, 15 नंबर ईस्ट कोस्ट रेलवे। इन्होंने भुवनेश्वर से भरा है, तो भुवनेश्वर की वैकेंसी के हिसाब से एक ही पोस्ट इन्होंने डाला है, 15 नंबर। और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप देख सकते हो, F2240, इसको रहने दो साइड में, कोड से कोई लेना देना नहीं। कॉमन दिखेगा आपको 14 दिखेगा, मैक्सिमम में दिखेगा कॉमन 3 दिखेगा। इसके बीच में कितना आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 44,000, 4,42,500 इतना हो गया है। ये डाटा बिल्कुल गलत है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों गलत है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, बड़े से बड़े यूट्यूब बता रहे हैं कि इतना ये मान लो, ये कोड ये मान लो, ये कोड ये मान लो, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। आपको मैं बताऊँगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं एक छोटा सा वीडियो बना, तब तक मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल दिखा देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का जो मेरे पास आया हुआ है। और उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा इसके तुरंत बाद ही, जिसमें पहले ये इस वीडियो को देख लो, जिसमें टोटल वैकेंसी रहेगी, टोटल पोस्ट कहाँ से कितना अप्लाई हुआ है, परसेंट कंपटीशन कितना रहने वाला है, और कहाँ से आपको अप्लाई करनी चाहिए उसमें भी बताएंगे। यहाँ तो बता देता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए, फिलहाल उसमें भी बताएंगे। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट करा था कि नहीं बना हुआ, उसके चक्कर में मैं नहीं बना रहा था वीडियो। लेकिन लास्ट है, अब वीडियो बनाना ही पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। देखिए ये मैं गुवाहाटी का है, इन्होंने भेजा था, ये प्रेफरेंस डाला है 7 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर गुवाहाटी में, अपने ट्रेड के अनुसार से डाला जहाँ वो एप्लीकेबल है। और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये दे सकते हो, लास्ट की कर देना 22 कोड, ये कर देना 199836, ये है 4। मैं आपको समझाऊंगा, सारा सब कुछ समझा दूंगा आपको, कितना कितना एप्लीकेशन डाला गया है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल देख लो। उसके बाद भी बात कर लूँ तो ये कोलकाता से भरे हैं इन्होंने, और इन कोलकाता से 22 क्यों इस पर नहीं लिखा हुआ, 22 12 4000 इतने कर, ग्रेड 1 का, ये ग्रेड 1 का इन्होंने भरा है कोलकाता से। उसके बाद मैं बात कर लूँ, ये है इन्होंने मुकुंद कुमार, इन्होंने भरा है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। फिर इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट फेल हुआ है, फ्रॉम आरआरबी इन्होंने लिखा नहीं, प्लीज़ आरआरबी मेंशन कीजिए, पूरा डिटेल भेजिए। डब्ल्यू है, डब्ल्यू कोड के हिसाब से देख सकते हो, 2240 कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ से फॉर्म कम ही डाला गया, याद रखिएगा 83,000 के आसपास है जहाँ भी इन्होंने डाला। मैं डब्ल्यू कोड किस जोन का है वो आपको दिखा देता हूँ, सारा कोड। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक पेज पे मैंने सारा डेटा लिख लिया है, किस कोड वाइज क्या है नहीं है क्या है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इस वीडियो लंबा हो चुका है, और लंबा होने के कारण आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा, जैसा कि इन्होंने अप्लाई किया था 30/3 को, और ट्रेड है मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले, ये गुवाहाटी से डाला था, ठीक है, मैं ग्रेड 3 के लिए। तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल गुवाहाटी से डाला है। आप किसी का डाउट है मैकेनिकल मोटर व्हीकल कहाँ से डाले, तो आप डाल सकते हो, आराम से देख सकते हो। और पोस्ट प्रेफरेंस इनका मैं दिखा चुका आपको, आगे बढ़ते हैं।
ये इन्होंने गुवाहाटी से ही भरा है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हो। और ये किस डेट में भरा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे। इन्होंने 27 तारीख को डाला था और तभी इन्होंने भेज रखा था। ये इनका गुवाहाटी वाला देख सकते हो। लास्ट 3 डिजिट हटा के स्टार्टिंग से 5 डिजिट हटा देना। उसके बाद आप देखो कितना एप्लीकेशन डाला गया है, ठीक है। देखिए इन्होंने मुंबई की डाटा शेयर की है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। वैसे इसमें देखिएगा तो ये 3/14 तारीख को अप्लाई किया डाला था इन्होंने। और मुंबई में 14 तारीख को जो डाला गया था, मैं लेटेस्ट डाटा आपको भी दिखा देता हूँ मुंबई का। Q2240 223 75 973 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनके अनुसार से अब मुंबई का लेटेस्ट डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। एक मुंबई का ये है डेटा। इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से डाला, 10 डाला, 10 डाला, 9 डाला, 15 डाला, 8 डाला, 9 डाला, 13, 6, 15, 16, 15, 8, 6, 13 इस हिसाब से डाला है। एकदम सही डाला है इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस। यदि आपको भी डालना है तो पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से डाल सकते हो आप अपने ट्रेड के हिसाब से। इन्होंने 10 नंबर पहले दिया है। इनका ट्रेड जो है वो देखिए। और 10 नंबर वेस्टर्न रीजन, WR अलग चीज़ है, CR अलग सेंट्रल रीजन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ दिख जाएगी इसमें, SCR साउथ सेंट्रल रीजन भी देख सकते हो। 3 रीजन का मुंबई में कॉम्बिनेशन है। कब सबसे ज़्यादा फॉर्म डाला जा चुका है, कंपटीशन भी रहेगा। आप यदि सेफ जोन चाहते हो तो आपको जाना होगा साउथ की तरफ, या फिर कुछ ऐसे RRBs है जो नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी कंपटीशन कम जाएंगी। चलो ये वीडियो लंबा हो गया, इस वीडियो को लंबा नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं एक पेज पे जहाँ पे हमने लिख रखा है कि कितने स्टूडेंट कहाँ से अप्लाई कर चुके हैं और परसेंट कंपटीशन कितना रहने वाला है, और आपको कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अपनी ट्रेड के अनुसार। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें अब उसको 10 मिनट के लिए उस डाटा को इंक्लूड करके अब मैं वीडियो बना देता हूँ। यदि आपने इस चैनल पर सब नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। 5000 कम से कम सब्सक्राइबर हो जानी चाहिए 8 तारीख तक। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।